जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। दूसरे चरण के लिए यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। ये सभी 8 सीट वेस्ट यूपी की हैं। वेस्ट यूपी के क्या है मुद्दे और किन मुद्दों को भुनाकर सियासी दल जीत की जुगत में लगे, इस रिपोर्ट में देखिए। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, ये वो 8 सीटें हैं जहां यूपी में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और ये वेस्ट यूपी की सीटें हैं। पहले चरण में कम वोटिंग के बाद सभी दलों के कान खड़े हैं और दूसरे चरण के लिए सभी दल पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण में विपक्ष युवाओं और किसानों की नाराजगी को भुनाने की कवायद में जुटा है। दरअसल मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और बुलंदशहर के युवा सेना में करियर का सपना संजोए रखते हैं। वहीं पेपर लीक का मुद्दा भी इन इलाकों में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकता है। यही कारण है कि इन इलाकों में अग्निवीर का मुद्दा हावी है और विपक्ष इसे चुनावी टूल बना रहा है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है जिससे उसे नौकरी न देना पड़े। तो जब सरकार की नियत ही नहीं है नौकरी देने की, और इनकी नियत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप सीमा की सुरक्षा चाहते हैं और आधी अधूरी नौकरी दे देंगे आप? इनकी नियत नहीं है नौकरी देने की। अगर नियत होती नौकरी देने की तो पेपर लीक कभी नहीं होती। वहीं विपक्ष आवारा पशु और किसानों का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहा है। दरअसल वेस्ट यूपी के कई इलाकों में आवारा पशु न केवल फसल खराब करते हैं बल्कि इसके कारण कई लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे के सहारे वोटरों को साधने की जुगत में है। इसके अलावा कई सीटों पर लोकल मुद्दे भी हावी हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। मेरठ लोकसभा सीट पर भले ही राम मंदिर का मुद्दा हावी है, लेकिन कई पुराने मुद्दे जैसे 10 साल से फ्लाइट शुरू होने का इंतजार, मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की डिमांड और न्यू इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर भी हवा बनती दिख रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि आरएलडी भले ही बीजेपी के साथ चली गई हो, लेकिन गन्ना बकाया भुगतान और एमएसपी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। महंगी होती खेती भी बड़ा मुद्दा है। रोजगार, महंगाई, शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण, किसानों के मुद्दे अहम हैं। विपक्ष इन मुद्दों को हवा देता भी दिख रहा है। अग्निवीर और किसानों के मुद्दों पर सरकार समझाने में सफल रही है और अब इन मुद्दों पर कम से कम कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। लेकिन आवारा पशु का मुद्दा अभी भी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम है और आवारा पशुओं द्वारा जो फसलों की बर्बादी हो रही है उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, चुनाव को प्रभावित करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। 2024 के चुनावी समर में मुद्दों को लेकर सियासी हमलों का ये तो महज ट्रायल भर है। आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक सियासी हमलों की फहरिस्त सामने होगी। जिसके हमलों में धार होगी उसकी अग्नि परीक्षा पार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।